धर्म के 4 चरण हैं, सत्य तप दया दान, जिनमें 3 चरण आज कमजोर हो चुके हैं, सत्य तप और दया। सत्य भी कमजोर हो चुका है और जब से फोन आए तब से बहुत ज्यादा सत्य लोग बोलते हैं, सत्यवादी बन गए। हरिश्चंद्र के बाद सेकंड नंबर हम सबका ही है। तपस्या भी धीरे धीरे कम हो गई है। जैसा कि तपस्या क्या है कि प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूलता का अनुभव करना ही तपस्या है। परिस्थितियां विपरीत हैं लेकिन हमें अनुकूलता महसूस हो रही है, सब लोग, वही तपस्या है। और दया भी कम हो चुकी है, दया के परसेंटेज भी कम हो चुकी है। आज सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है, हम लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं लेकिन कोई उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं होता, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं होता, या देख करके अनदेखा कर देते हैं। हमारे हिंदू समाज में मोस्टली इतर देख करके अनदेखा करके आगे चल देते हैं और अन्य दूसरे मजहब है सब इकट्ठे होकर के उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम बंट चुके हैं। कोई कहता मैं आर्य समाजी, कोई कहता निरंकारी, कोई कहता अहंकारी। हम बंट चुके हैं और बंटने का प्रभाव क्या हुआ कि हमने सब कुछ बांट दिया है। भगवान भी बांट दिए, धर्म भी बांट दिया है, जमीनें बांट दी हैं, मंदिर बांट दिए। ठीक, तो इसलिए बंटवारा बात की बात है, पंथ बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हम इंसान बने। और इंसान के अंदर क्या होती है? इंसानियत होती है। इंसान की पहचान क्या है? उसके अंदर इंसानियत हो, ये उसकी पहचान है। ठीक है, अब समझो कैसे। भयंकर अकाल पड़ा और उस अकाल के दौरान भूमि बिल्कुल सूख गई, अन्न पैदा नहीं हुआ, लोग भूख को तड़फ रहे हैं। एक रोटी पड़ी है, इधर से कुत्ता आया, इधर से भी कुत्ता आया। अब सच बताना, रोटी कौन खाएगा? रोटी कौन खाएगा? जो बलवान होगा वही रोटी खाएगा। वही रोटी पड़ी है, इधर से एक मनुष्य आया, इधर से एक मनुष्य आया, दोनों को भूख लगी है, रोटी कौन खाएगा? मनुष्यता है तो आधा आधा तोड़ के खा लेंगे। ले भैया तू भी खा ले, आधा तू खा ले, आधा में, दोनों का काम हो जाएगा। भूख तुझे भी लगी है, भूख मुझे भी लगी है, और वही रोटी पड़ी है, वही रोटी पड़ी है। इधर से एक संत आए और इधर से एक मनुष्य आया, तो संत को भी भूख लगी है और उस मनुष्य को भी भूख लगी है। तो बताओ रोटी कौन खाएगा? संत तो कहेगा कि भैया एक काम कर, तू रोटी खा ले, कोई बात नहीं, मेरा ठाकुर तो मुझे और दे देगा, है ना? तो यही है इंसानियत। इंसानियत क्या है? सदैव दूसरों की मदद करना, है? वही है इंसानियत। तो धर्म के 4 चरण हैं, सत्य तप दया दान। तो दया का अर्थ क्या है? देखो, हम चाहते हैं कि भगवान हम पर दया करें, लेकिन हम निर्दयता दिखाते हैं, है ना? पशुओं के प्रति, जानवरों के प्रति। अभी कॉकटेल पार्टियां होती हैं, क्या निर्दयता तो है? बताओ। मतलब जानवरों की, पक्षियों की गर्दनें काट करके हम अपने बच्चों की खुशी मनाते हैं, तो निर्दयता तो है। और चाहते हैं कि भगवान हम पर दया करें, है? तो परमात्मा कैसे दया कर सकता है? बता, कल्पना करो। हम तो दिखा रहे निर्दयता और चाहते हैं कि परमात्मा दया करें। अब दया चाहे वो इंसान के प्रति है, चाहे पशु पक्षियों के प्रति है, ठीक? सबके भीतर परमात्मा ही बैठा है, तो दया दोनों के प्रति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बेचारे पशु पक्षी बोल नहीं सकते तो उनको तो काट डालो, मार डालो, खा जाओ कच्चा, है ना? पेट को शमशान घाट बना ले, और इंसान के ऊपर थोड़ा बहुत दया दिखा दी। ठीक। तो तीसरा चरण क्या है? धर्म का दया। और चौथा चरण है दान, है? तो इस कलयुग में केवल चौथा चरण शेष बचा है, और चौथा चरण है दान। तो कौन सा दान? इस समय में कौन सा दान कर रहे हैं? समय का दान कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा न तो हम धन दे सकते, न तन दे सकते, न मन दे सकते, लेकिन अपना समय का दान तो कर ही रहे हैं। तो तभी काले काले वर्ण का व्यक्ति चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे क्षमा कर दिए, मैं कलयुग हूं, अब मेरा समय शुरू हो गया है। परीक्षित ने कहा, कलयुग तेरी हिम्मत कैसे मेरे राज्य में आने की? मैंने सुना है कि तेरे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, निकल जाओ मेरे राज्य से। कलयुग ने कहा, महाराज मैं मानता हूं मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन महाराज मेरे अंदर एक गुण भी है। कौन सा गुण है तेरे अंदर?
कि यत्फलम नास्ति तपसम न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। कि महाराज जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हजारों लाखों वर्ष तपस्या करने से प्राप्त होता था, वही फल इस कलयुग में मात्र घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बैठ के भगवान की कथा सुनने से, भगवान का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। दो कितनी बड़ी महिमा है। सतयुग में इंसान की उम्र होती थी लगभग 1 लाख वर्ष। फिर आया त्रेता, 1 जीरो घट गई, 1 जीरो कम होगी, कितनी उम्र बची? लगभग 10,000। फिर आया द्वापर, 1 जीरो और कम हो गई, तो कितनी बची? 1000। फिर आया कलयुग, 1 जीरो और कम हो गई, कितनी बची? 100 वर्ष। और भगवान न करे कलयुग खत्म होते 1 जीरो और कम हो जाए, तब कितनी बचेगी? और 10 साल ही बचेगी। देखना भागवत में लिखा है 12वें स्कंद में कि 9 साल की जो कन्या नानी बन जाएगी। 9 साल की कन्या क्या बन जाएगी? नानी, मतलब उसकी बेटी की भी बेटी। यह हकीकत है, अभी देखते रहो। और लंबाई कितनी हो जाएगी? जैसे चने की पेड़ की लंबाई होती है, ऐसी लंबाई हो जाएगी। अभी हमारे देखते देखते हमारे जो दादा परदादा थे 7-7 फुट के थे, 6 फुट, 6.5 फुट, और घटते घटते देख लो कितने आगे, 5, 5.5 पे आ गया। और आने वाली जो पीढ़ी है वो 4 पे जाएगी सीधे, है ना? ठीक। तो अभी इन 5000 सालों में इतना फर्क देखने मिल गया, तो आने वाले 5000 सालों में कितना फर्क देखने को मिलेगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस कलयुग में जो फल सतयुग, त्रेता, द्वापर में हजारों लाखों वर्ष तपस्या करने से प्राप्त होता था, वही फल इस कलयुग में घंटे, 2 घंटे बैठकर भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिरे नर उतरहि पारा। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस 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 हूँ। यही कलिकाल नाम साधन दूजा, यही कलिकाल नाम साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही संतत सुनहि राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो। राजा राम बोलो भैया, राजा राम बोलो, राजा राम बोलो भैया, राजा राम बोलो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। एक बार बोलो राधे राधे, दोनों हाथ उठा के बोल दो। तो कलयुग केवल नाम आधारा,
और सो मेरे नर होते रहे पारा। तो इस कलयुग में महिमा है किसकी? नाम की महिमा है। तो जैसे कलयुग ने कहा कि महाराज मेरे अंदर केवल यही गुण है कि मात्र घंटे 2 घंटे 3 घंटे लेकर के बैठकर प्रभु का नाम लेने से बेड़ा पार हो जाता है। अब तो परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, भैया कलयुग फिर तू कहीं मत जा। कलयुग ने कहा हमारा ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस मुझे रहने के लिए मकान दे दो, मुझे मकान दे दो रहने के लिए। तो परीक्षित ने कलयुग को मकान दे दिया भैया। कौन कौन से कमरे दिए कि द्योतपानम स्त्रिय शूनाम यत्रा धर्म चतुर्विध, ये 4 कमरे दे दिए। द्यूत माने जहां जुआ खेला जाता है, द्यूतालय। दूसरा है पानम माने सुरालय, अर्थात जहां पिया जाता है ना, क्या मदिरा पी जाती है। तीसरा है अस्त्रीय वैश्यालय। और चौथा स्थान दिया है कौन सा? वह है पशुनाम। असुनाम माने जहां किसी अबोल पशु की, पक्षी की हत्या की जाती है, उसे मारा जाता है, काटा जाता है, खाया जाता है, तो वहां पर कलयुग का वास होता है। देखो 4 स्थान हैं, ये 4 कमरे हैं। कलयुग ने कहा महाराज यदि अभी आपको लगता पता नहीं है मेरा परिवार बहुत बड़ा है, ये 4 कमरे तो बहुत छोटे पड़ेंगे मेरे लिए, क्या मैं 4 कमरों में सिमट के रह जाऊंगा? और महाराज ये 4 बड़े गंदे कमरे हैं। भाई जहां जुआ खेला जाता है तो वहां किसका वास होता है? वहां कपट का वास होता है, असत्य का वास होता है। जहां जुआ खेला जाएगा तो वहां असत्य बोलना पड़ेगा, छल कपट मन में होगा। दूसरा जहां शराब पी जाती है, और जहां शराब पी जाती है वहां किसका वास होता है? मद मने अहंकार, जो कुछ है सो मैं हूं। देखा होगा आपने होली वाले दिन कैसे छाती ठोक ठोक करते हैं, बोले चूहा भी शेर बन जाता है ना? मद। तो जहां शराब पी जाती है वहां मद रहता है, जहां वैश्यालय रहते वहां काम, और जहां किसी अबोल पशु की, पक्षी की हत्या की जाती है तो वहां निर्दयता रहती है, क्रोध रहता है, निर्दयता रहती है ना? वहां रजोगुण रहता है। तो परीक्षित ने कहा कि परीक्षित देखो इतने प्रसन्न थे, सिर्फ एक गुण पर प्रसन्न हुए कलयुग के, कि कलयुग के अंदर एक गुण है कि जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों लाखों वर्ष तपस्या करने से प्राप्त होता था, वही फल इस कलयुग में घंटे 2 घंटे प्रभु का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है? और देखो ये कलयुग की विशेषता है कि नाम की महिमा है। ध्यान रखना, किसकी महिमा है? नाम की ही महिमा है।